जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, गृहस्थ में रहकर नाम जप करने का बहुत ही सरल उपाय जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। बंधुओं, ये सुना जाता है, देखा भी जाता है। लोग कहते हैं कि हमसे भजन होता नहीं है। बंधुओं, भजन सभी से होता है, लेकिन लोग जिस तरह करते हैं उस तरह से तो आज के समय में भजन होना मुश्किल ही होता है, क्योंकि आज का इंसान इतना व्यस्त है अपने घर गृहस्थी के काम में कि उसे समय ही नहीं मिलता है। तो भजन करे तो कैसे करे? क्योंकि भजन लोग ये समझते हैं कि नहाना धोना भी ज़रूरी है, साफ कपड़े पहनने ज़रूरी हैं, आसन बिछा के बैठना भी ज़रूरी है। बंधुओं, ये भजन एक तरह से बहुत ही शुरुआत के जो लोग हैं उनके लिए है, नहीं तो ज़्यादातर लोग इस भजन की श्रेणी को पार कर चुके होते हैं। क्योंकि मुंह से भगवान के गुणों का गान करना, भगवान के नाम का जाप करना, ये लोग तकरीबन करते ही रहते हैं, लेकिन उससे होता क्या है, सफलता बहुत कम मिलती है। तो फिर क्या किया जाए? क्योंकि गृहस्थ जीवन में भी कोई रुकावट ना आए और भजन भी होता रहे। तो हमारे संतों ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि आप जिस तरह से नाम जप करते हैं बेशक उस तरह से करते रहें, लेकिन आप पहली बात तो यह है, आप किसी भी एक नाम को पकड़ लो जिस नाम पर आपका पूर्ण विश्वास हो। चाहे राधा है, चाहे कृष्ण है, राम है, सीता है, शिव है, दुर्गा माता है, गणेश है, कोई भी जिस नाम पर आपका पूरा भरोसा हो उसको पकड़ लो। और उसको पकड़ करके आपको न बैठने की आवश्यकता है, न नहाने धोने की आवश्यकता है, न कहीं जाने की आवश्यकता है। आप काम करते समय भी इस कार्य को करें, इस तरह से नाम जप करें, तो आपको जो आप माला से जपते हैं या फिर आप आसन पर बैठकर जपते हैं उससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। और उसके आगे जब आप जो हम बताने जा रहे हैं इस तरह से नाम जप करेंगे तो आगे वाली जो सीढ़ी है वह भी आपको प्राप्त होगी। तो वह किस तरह से आपने नाम जप करना है? जैसे आप सपोज करो आप राम राम नाम जप करते हैं, तो राम राम नाम आपने वाणी से नहीं बोलना है, आपने मन से बोलना है। देखिए, जीभ से बोलेंगे, होठों से बोलेंगे, वाणी से बोलेंगे, उसके लिए शुद्धता आवश्यक है, लेकिन मन से आप भगवान के किसी में भी नाम का जप करेंगे उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी करें, कैसे भी करें, आप कर सकते हैं, लेकिन उसको इतना करिए कि हर समय उसका जप कीजिए आप। तो उसके अंदर जब निरंतरता आ जाएगी तो परमात्मा फिर कृपा करते हैं, उससे आगे का रास्ता बता देते हैं। जो नाम आदि है, अनादि है, उसका किसी के द्वारा अनुभव करा देते हैं
और बस जब उसमें लग जाते हैं तो उससे बेड़ा पार हो जाता है। इस चरण मरण के चक्कर से पार हो जाता है। तो आप अभी केवल इतना ही करें, आप किसी भी नाम को जपें लेकिन मन से, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, इसमें निरंतरता ले आए तो वास्तव में ही आपको वह रास्ता मिल जाएगा। उस जगह पर आप पहुंचने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर वहां पहुंच जाएंगे जहां आपको जाना है। तो भक्तों, आप किसी भी नाम का जप करें, मन से करें और लगातार करें, और किसी भी समय करें और कहीं भी करें, तो आपको आगे की सीढ़ी मिल जाएगी जो सर्वोत्तम सीढ़ी है। क्योंकि जो मानसिक जप होता है वह दूसरी सीढ़ी का होता है, और तीसरी सीढ़ी का जो जप होता है वो सर्वोत्तम होता है। जब तक आपका मन नाम के अंदर किसी भी नाम में नहीं रमेगा, तब तक आपको उस आदि नाम का अनुभव नहीं होगा। तो आशा करते हैं आप आज से नहीं, अभी से अपने जीवन में किसी भी नाम को उतारें और उसमें एकाग्रता ले आए। तो देखिए फिर आपको क्या मिलता है, आपको यह पता ही नहीं है, वह आपको मिल जाएगा। वह आदि नाम, अनादि, अखंड, अनंत, उसका आपको अनुभव होने लगेगा। नहीं तो परमात्मा किसी को भेज देंगे आपको जनाने के लिए, और बस उसको जानने के बाद में फिर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आपको चाहिए। तो बंधुओं, आशा करते हैं आपको समझ आ गई होगी गृहस्थ जीवन में किस तरह से करें। ऑफिस में बैठ करके, खाना खाते समय, जाते समय, आते समय, हर समय कर सकते हैं। वो अशुद्ध नहीं होगा, क्योंकि वाणी से बोला हुआ, शरीर इंद्रियों से किया हुआ वो अशुद्ध होता है, मन से अशुद्ध नहीं होता है। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।